हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1 ठीक है। तो प्रश्नावली 1A के आज पहले क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है गाइस, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली 1A का, हम बुक से ही देखते हैं। आपको हम लिख कर नहीं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसलिए आपको हम बुक पर ही दिखा देते हैं। तो आपका मनोहरी जी का बुक आपको पता है, तो इसी बुक में देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। ठीक है गाइस, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए दिया जो आपका 135 और 225, यानी 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है गाइस, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तब तक आपका बुक इस साइड में रख देते हैं। तो क्या दिया है आपका जो दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो ये दिया है प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन, प्रश्न 1 का ए है, एक काट दीजिए। ठीक है, प्रश्न 1 का ए है। तो ए जो आपका दिया है, क्या दिया है, 135 और 225 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप सबको, जैसे कि 135 दिया और 225 दिया, इसमें जो आपका बड़ा है, कौन सा बड़ा है, देखिए इसमें आपका 225 बड़ा है ना, तो 135 आपको ग्रेटर देन कर देना है 225। ठीक, मतलब आपका ये 225, जिधर आपका ये जो सिंबल होता है, जिधर इसका मुंह खुला रहता है यानी वही बड़ा होता है। क्या, ये जो सिंबल रहता है, जो चिन्ह आपका जिधर मुंह खुला रहता है वही बड़ा हो, यानी 225 जो है 135 से बड़ा है। और जब जो बड़ा रहता है उसमें हम भाग देते हैं छोटे वाली संख्या से, यानी 225 जो है, अब इसमें हम भाग देंगे 135 से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका यही है। ठीक है, तो 135 से, यानी आप देखिए अब जब 135 से भाग डालेंगे 225 में, तो आपका देखिए एक ही बार जाएगा, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार में 135। ठीक गाइस, अब माइनस करिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, एक यहाँ से लेगा, यानी 12 में से 3 गया, बचा 9 आपका। ठीक है गाइस, यानी 90 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब जो हम इसके पहले वीडियो में हम बताए हैं, ए बराबर, यहाँ देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर बताए हैं ना, यानी इसका मतलब जो होता है ये आपका भाज्य है, ये जो है आपका भाज्य है, बराबर बी जो है आपका भाजक है, भाजक, और क्यू जो है आपका भागफल है। क्या है, भागफल, भागफल, प्लस आर जो है आपका शेषफल है, शेषफल। ये लिखना नहीं, आपको समझा रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे है ये, सॉरी प्लस नहीं गुणे, भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथ्म यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक, यहाँ दे दीजिए, यहाँ भाग करते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका चरण फर्स्ट में लिखेंगे, चरण फर्स्ट में क्या लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपका यही होता है। तो इसी फॉर्म में अब यहाँ पर लिखना है। देखिए आपका भाज्य क्या है, 225, तो 225 है ना, हाँ 225 बराबर भाजक क्या है आपका, यानी बी क्या है आपका 135 है, 135, और जो आपका ये एक निकल कर आया है भागफल, यानी गुणे 1,
अब प्लस जो है शेषफल आपका कितना निकल कर आया, 90 निकल कर आया। कितना निकल कर आया, 90। यानी 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। हम एक ही वीडियो में इतने अच्छे से समझा रहे हैं, पूरे वीडियो में सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90 हो गया। यानी शेषफल जो है अभी 0 के बराबर नहीं आया है, तो शेषफल चूंकि हम लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको। अब जो ये 90 शेष बचा है, अब 90 से हम भाग डालेंगे, किस में डालेंगे, इसमें 135 में, जिससे हम पहले भाग डाले थे 135 में। जब इसमें आप भाग डालेंगे तो 90 से जब भाग डालेंगे, 90 दूना होता है 180, यानी इससे अधिक हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, यानी 90, ये नहीं रहेगा 90, ठीक। एक ही बार जाएगा। अब 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। 13 में से जब 9 गया तो बचा क्या, 4 बचा। फिर उसी फॉर्म में पुनः उसी फॉर्म में लिख लीजिए। चरण दो में लिखेंगे क्या, अब देखिए चरण 2 में क्या लिखें, 135 बराबर क्या लिखेंगे, 90 गुणे 1 प्लस शेषफल क्या है, 45। यानी जो है शेषफल, चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यानी अभी 0 के बराबर, जब 0 का बराबर आएगा तभी आपका HCF ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 45 से अब भाग डालेंगे, किस में डालेंगे, 90 में डालेंगे। 90 में जब डालेंगे तो 45 दूना होता है 90, यानी आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कट गया, ठीक है। तो आप चरण तीसरा में लिखिए, चरण 3, ठीक। चरण तीसरा में आप लिखेंगे, देखिए क्या दिया है आपका, भाज्य 90 दिया है, बराबर भाजक आपका 45 है, गुणे भागफल क्या है, 2 है, प्लस शेषफल क्या है, 0। यानी शेषफल जो है, शेषफल बराबर 0 आ गया, यहाँ चूंकि कर लीजिए, शेषफल बराबर 0 आ गया। तो आपका अब HCF कैसे ज्ञात हो गया, यानी शेषफल बराबर 0 है। तो अब देखिए अतः 135 और 225 का HCF अब कैसे ज्ञात हुआ है, 135 और 225 का HCF क्या है, देखिए जिस संख्या से आपका भाजक से हम भाग देते हैं, अगर 0 जिस संख्या से अगर भाग देने पर आ जाता है वही आपका HCF होता है, ठीक है। यही आपका HCF हो जाएगा, जिस संख्या से हम भाग डालते हैं और जो कि शेषफल आपका 0 हो जाता है, वही आपका यानी वही आपका HCF होता है। यानी HCF आपका 45, यानी यही आपका आंसर है, ठीक है गाइस। अब इस वीडियो के हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए गाइस। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए जैसे आपका 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग HCF ज्ञात किए हैं, बिल्कुल वैसे ही आपका 196 और 38,220 है, दिखाई दे रहा होगा 38,220, इसका भी HCF ज्ञात करना है, ठीक है गाइस। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें, ठीक है गाइस। सपोर्ट करिए, तभी तो आप सबके लिए हम पूरी बुक को सॉल्व करवाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम रखे हुए हैं पहले से बहुत सारे, आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आइए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या, उसको आप दिखाए हैं और उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है जो आपका बी, पहले का बी दिखाई दे रहा होगा। पहले का बी जो दिया है आपका 196 और क्या दिया है, और दिया है आपका 38,220, 38,220
बिल्कुल उसी प्रोसेस से आपको करना है। आपका जो दिया है 196 छोटा है किससे, 38,220 सॉरी 38,220 से जब छोटा है तो आप देखिए सबसे पहले इसमें आप छोटे वाले से भाग डालिए। जब भाग डालेंगे 196 भागा 38,220 भागे, जब भाग डालेंगे तो देखिए अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, पहले भाग डाल दीजिए। जब इससे आप भाग डालेंगे तो ये आपका 195 बार में, एक ही बार में 195 बार में टोटल आपका कट जाएगा। ठीक है, टोटल आपका क्या होगा, कट जाएगा 38,220 आ जाएगा। ठीक है, 0 यानी पहले ही चरण में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 195 बार में ये टोटल कट जाएगा। हम भाग डालकर सब चेक करके आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है दूसरा क्वेश्चन तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हम पूरे एक एक पॉइंट करके आपको बता देंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए जो कमेंट करेगा उसी को वीडियो मिलेगा ये वाला। ठीक है, हम छोटे तरीके से भी बताएं बट आपको 195 बार में ये टोटल कट गया है इसीलिए इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या लिखना है आपको, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक, तो आपका चरण फर्स्ट में क्या है, चरण फर्स्ट में क्या दिया है, भाज्य क्या है आपका 38,220 बराबर भाजक क्या आपका 196 गुणे भागफल 195 प्लस शेषफल 0, यानी शेषफल जब 0 आ गया तो आप तब आपका HCF क्या होगा, यानी शेषफल बराबर 0 तो पहले ही चरण में आ गया। तब आपका HCF होगा क्या, आपका जिस संख्या से टोटल 0 आ जाता है वही आपका HCF होता है। यानी अतः आप लिख सकते हैं 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपका पहले का बी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपका पहले का जो सी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो पहले का सी क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले का सी देखिए क्या है क्वेश्चन। पहले का सी दिया है 867 और 225 का आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यानी इस पहले का क्वेश्चन ही है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो 867 और 255 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करिए। ठीक है गाइस, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। तो गाइस आपका पहले का सी है ना, तो पहले का सी आपका पहले का सी क्वेश्चन क्या दिया है आपका 867 और दिया है क्या, और आपका 255। ठीक, यही आपका दिया है 867 और 255। अब देखिए इसमें बड़ा क्या है, इसमें जो बड़ा है 867 ग्रेटर देन 200, बार 225 लिखा जा रहा है, 255। ठीक है, 255 हो गया। ठीक गाइस, अब देखिए अब क्या बताए थे इसके पहले हम वीडियो में, जो भी बड़ा हो उसको हम क्या बना दें, जिसका जो ये चिन्ह दिया रहता है
सिंबल इस दिशा जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। अब जो बड़ा है अब क्या करेंगे उसमें भाग डालेंगे, यानी 867 में भाग डालेंगे, जो छोटा उससे यानी 255 से आप भाग डालेंगे। तो 867 में डालेंगे जब, तब आपका 3 बार में देखिए 867 में 2 बार में जा डालेंगे तो कम हो जाएगा, 3 बार में डालेंगे तो 3 का गुणा करेंगे, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15, 15 हासिल 1 16, 5 दूना 10 एक 5 दूना 3 दूना 6 हासिल 1 7, यानी 765। ठीक है, तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 0, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी 102 बचा। अब देखिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से तो आपका चरण फर्स्ट है। चरण फर्स्ट में भाज्य आपका क्या दिया 867 बराबर भाजक क्या है 255 गुणे भागफल क्या है 3 है प्लस शेषफल क्या है 102 है। यानी चूंकि शेषफल जो है शेषफल अभी नॉट इक्वल टू यानी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है गाइस, अब 102 का भाग डालेंगे किसमें 255 में, किसमें 255 में 255, ठीक 255 में डालेंगे तो 255 में 102 से जब आप भाग डालेंगे तो 2 ही बार जाएगा, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा 2 बार, तो 2 बार में जब गुणा करेंगे 2 बार जाएगा तो कितना आएगा 204 आ जाएगा। ठीक, 1 बचेगा 5 बचेगा यानी 51 बचेगा। 51 बचेगा ना, तो चरण 2 में देखिए, चरण 2 में देखिए तो 100 यानी 255 बराबर आपका 102 गुणे भागफल क्या है 2 प्लस शेषफल क्या है 51, यानी चूंकि आपका अभी शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। क्या नहीं आया, शेषफल 0 के नॉट इक्वल टू 0, अभी 0 के बराबर नहीं आया है। अब देखिए अब 51 जो है चरण तीसरा में देखिए, चरण तीसरा में 51 से अब भाग किस में डालेंगे 102 में, क्योंकि इससे हम इसमें भाग डालें 102 में, 102 में जब भाग डालेंगे तो 51 दूना होता है कितना 51 दूना 102, यानी टोटल 0 आ गया आपका कट के। ठीक है, अब देखिए चरण तीसरा में क्या है, भाज्य क्या आपका 102 बराबर भागफल क्या भाजक क्या है 51 गुणे भागफल क्या है 2 प्लस शेषफल कितना आया 0 आया है। अब देखिए शेषफल है जो, चूंकि शेषफल जो है 0 के बराबर आ गया, यानी आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब 0 के बराबर आया त्यों त्यों आपका आंसर आ गया। तो अब देखिए अतः आप लिख सकते हैं, अतः 867 और 255, बार 225 लिखा जा रहा है, 255 का HCF बराबर हो जाएगा 51 से कटा है ना, 51 से 0 आया है, जिससे हम भाग डाले हैं वो संख्या आपका 51 है, उसी से आपका जो शेषफल जो है 0 आया है, यानी वही आपका HCF हो जाएगा। HCF आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक गाइस, अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका पहले किसी तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिल गया है, अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा है अच्छे से। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, देखिए
दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी बिल्कुल उसी तरह करना है 240 और 228 का। ठीक है, 1 सेकेंड, हो गया। ठीक है, ये आपका सुबह सुबह में वीडियो बन रहा है, बिल्कुल सुबह है इसलिए जॉकेट वॉकेट पहने हुए हैं। ठीक है गाइस, तो आपका क्वेश्चन आप दूसरा देख चुके हैं आप। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया आपका, क्वेश्चन दूसरा, ठीक है, दिया क्या है आपका, दिया 240 और 228 दिया है ना आपका। देखिए पहले आप 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिया है। क्या ज्ञात करने के लिए दिया है, एचसीएफ, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो 240 और 228 में कौन बड़ा है, ग्रेटर देन क्या है, कौन है, यानी बड़ा आपका 240 है, यानी इस सिंबल का मुंह इधर खुल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो छोटा उससे भाग डालेंगे किसमें, 200, बार बार तो आप सब समझ गए हैं, यानी 228 भागा 240। ठीक, अब इसमें भाग डालेंगे तो एक ही बार जाएगा, एक बार में 228 हो जाएगा। 10 में से 2 गया, 8 गया 2, 3 में से 1 गया 1, 2 गया 3, बचा 0। अब देखिए अब क्या बचा है आपका, 12 बचा है। ठीक है, 12 बचा है ना। तो अब यहाँ पर लिखिए यूक्लिड, थोड़ा धीरे धीरे बोलने लगे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चरण फर्स्ट में जो आपका आया है, यानी 240 बराबर 228 गुणे 1 + 12, यानी शेषफल जो है अभी, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब चरण 2 में देखते हैं, चरण दूसरा में देखेंगे, 12 से भाग डालेंगे 228 में। ठीक, 228 में, तो 12 से जब भाग डालेंगे आपका, तो 12 का ऐसा भाग डालिए 228 से ज़्यादा ना हो जाए, उससे छोटा रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार 22 में डाल लीजिए। तो 22 में जब डालेंगे तो 12 का नम 12, 12 दूना 24 होता है, 12 का नम 12 हो जाएगा। ठीक, अब बचा, यानी 22 में से 12 को घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 10 बचा। अब 108 ले लीजिए, 8 उतार लीजिए, 8 उतारेंगे तो 12 नवा होता है आपका 108, 12 नवा कितना होता है 108, यानी टोटल आपका 12 0 आ गया। यानी चरण दूसरा में क्या लिखेंगे हम, चरण दूसरा में आपका भाज्य क्या है 228 बराबर भाजक क्या है 12 गुणे भागफल क्या 19 निकला है, प्लस शेषफल कितना आया निकल कर 0 निकल कर आया, 0 निकल कर आया ना गाइस, 0 निकल कर आया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब 0 जब निकल कर आया, यानी शेषफल बराबर 0 आ गया। ठीक, शेषफल चूंकि यहाँ करते जाइएगा, शेषफल बराबर 0 आ गया। तब आपका देखिए, आपको जब शेषफल बराबर 0 आ गया तो 240 और 228 का HCF बराबर हो गया आपका, जिससे भाग डालने क्या 12 से डाले हैं, 12 से ही आपका भाग डालने पर 0, यानी 12 आपका HCF हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है गाइस, तीसरा क्वेश्चन गाइस देखिए क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690 और 73,778 और 7161 का HCF ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, यानी जब भी दिया 2 ही संख्या दिया था, इस बार ये आपका कितना संख्या दे दिया, 3 संख्या। ठीक है, तो इस वीडियो को आइए देखिए, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो को नहीं, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है,
क्वेश्चन आपका जो है आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है और दिया क्या है आपका, दिया जो है आपका 92,690 कामा 7378 दिया है, और जो है क्या दिया है, और आपका 7161 दिया है। कितना? 7161। अब सबसे पहले जब इतनी संख्या दे दी हैं तो परेशान मत होइए। सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उसके बाद इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जो आएगा एचसीएफ उस संख्या से इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही करना। आप अपने से भी कर सकते हैं, बट हम करके दिखाएंगे आप सबके लिए। ठीक है, तो अब देखिए, आपका 1 मिनट, हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या दिया है आपका, यहाँ से देखते हैं। आपका सबसे पहले 92,690 बड़ा है किससे? 73,778, सॉरी 7378 से। ठीक है, अब इसमें दे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, चरण फर्स्ट में जो है आप क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, देखिए चरण फर्स्ट में आप क्या लिखते हैं, देखिए बता दे। अब जो बताए हैं, यानी बड़ा में आप 92,690 में भाग डालिए। किससे भाग डालेंगे? 7378 से। ठीक, 7378 से भाग डालेंगे। ठीक है, तो जब भाग डालेंगे आप एक दो बार में, देखिए 2 बार में आपका जाएगा, 3 बार में आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7000 ये भी है, सॉरी 12 बार जाएगा, 3 बार ही नहीं 12 बार जाएगा, 13 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 बार में जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर? 88,536 आ जाएगा। जब घटाएंगे 10 में से, ठीक है गाइस, तो तब आपका हो गया, बचा 5, और उसके बाद इस यहाँ से हासिल लिए, नहीं यहाँ से 5 में से 6 में से 5 गया, बचा आपका 1, यहाँ पर हासिल लेगा 12 में से 8 गया, बचा 4, यानी 4154 हो जाएगा। तो अब लिखिए चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, भाज्य के आपका 92,690 बराबर लिखेंगे क्या? 7378 गुणे क्या निकला है? 12 प्लस शेषफल कितना निकला है? 4154। ठीक, तो चूंकि हम जानते हैं शेषफल जो है अभी 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। अब 4154 में भाग किस में डालेंगे? 4154 से 7378 में आप भाग डालिए। ठीक है गाइस, जब इसमें भाग डालेंगे आपका एक ही बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, तो 4154 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। जब घटाएंगे तब आपका 32,224 बचेगा। ठीक है, 32,224 जब घटाएंगे। अब चरण 2 में लिखेंगे क्या? चरण 2 में क्या लिखेंगे आप? चरण भाज्य क्या है? 7378 बराबर भाजक क्या था? 4154 था, गुणे भागफल क्या था? 1 प्लस शेषफल निकला आपका 32,224। यानी चूंकि हम जानते हैं शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आया है, 0 के बराबर नहीं आया है। ठीक है, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब इसे 3224 में किस में? 4154 में भाग डालेंगे, 4154 में। ठीक है, जब भाग डालेंगे तब आपका देखिए क्या आएगा। जब इसमें भाग डालेंगे, इसमें आप भी एक ही बार डाल पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, तो एक बार गया, तो यानी 3224। जब घटाएंगे 4 में से 4 गया 0, 5 में से 2 गया, 5 में से जब 2 जाएगा तो 3 बचेगा, एक यहाँ से लेगा, 11 में से 2 गया 9, यानी 900 बचा 30। आपका कितना बचा? 930 बचा। तो देखिए चरण तीसरा में आपका भाज्य क्या है? भाज्य 4154 है, बराबर भागफल क्या है? 3224 गुणे 1 प्लस शेषफल निकला 930। चूँकि शेषफल अभी 0 के बराबर नहीं है,
क्या नहीं है, शेषफल अभी 0 के बराबर या नॉट इक्वल टू 0 है। अब नॉट इक्वल टू 0 है तो अभी 0 के बराबर नहीं है, तो इसको अभी और सॉल्व करेंगे। यानी अब 930 से भाग डालिए किस में, 3224 में, ठीक है, इसमें 3224 में, ठीक। जब इसमें आप भाग डालेंगे तो 930 से, तो यह 3 बार में ना 27 और 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में ही जाएगा, तो 3 बार में, 3 बार में जाए 2790 आएगा, ठीक है गाइस, 2790 आएगा। तो 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 12 में से 9 गया, 3 बचा, और यहाँ से 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक। दो यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया, कट, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए चरण चौथा में क्या है आपका, चरण चौथे में क्या लिखेंगे, भाज्य क्या है आपका 3224 बराबर भाजक 930 गुणे भागफल क्या है आपका 3 प्लस शेषफल जो निकला है आपका 434, यानी शेषफल जो है अभी 0 के बराबर नहीं आया है, ठीक है, 0 के बराबर नहीं आया है, तो अभी आपका आंसर नहीं आया है, ठीक है गाइस। तो अब 434 में यहाँ ले लीजिए आप, 434 भाग डालेंगे किस में, 930 में, 930 में, ये आपका चरण 5वां हो जाएगा, ठीक है, चरण 5वां हो जाएगा, ठीक। तो 934 में आप भाग डालेंगे 930 में, तो कितने बार, 2 ही बार जाएगा, 2 बार से ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 बार, यानी आपका 868 हो जाएगा, कितना 868, ठीक। अब 10 में से 8 जाएगा, 2 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 12 में से 6 गया 6, ये तो कट जाएगा, यानी चरण 5वां आ गया। चरण 5वें में क्या लिखना है, चरण 5वां है जो आपका कितना 930 बराबर 434 गुणे 2 प्लस शेषफल क्या निकला 62, यानी शेषफल जो है, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, अभी 0 के बराबर नहीं आया है, ठीक है। अभी इसको और सॉल्व करना है। अब देखिए 62 में आप डालिए कितना 434 से 434, सॉरी हाँ 434, ठीक, 434, 62 जो शेषफल बचा इससे भाग डाले हैं इसमें 434 में, ठीक। तो 434 जो है बस 7 बार में कट जाएगा, 62 से 7 बार में टोटल कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब चरण यहाँ चरण 6वां में लिखेंगे 434 बराबर 62 गुणे 7 प्लस शेषफल 0, यानी शेषफल जो है आपका 0 के बराबर आ गया। तो अतः आप लिख सकते हैं कि 92, यानी 2 ही संख्या का निकाले थे ना, 92,690 और 7378 चल नहीं रहा है क्या, 7378 का HCF का, एक सेकेंड दूसरा पेन ले लेते हैं, का HCF बराबर आया है कितना, कितना आया है, किससे कटा है 62 से कटा है ना, 62 से टोटल 0 है, यानी HCF इसका 62 हो जाएगा, यानी इतने का HCF जो है 62 हो गया, ठीक है। इतने का जो HCF निकल कर आ गया है, कितना निकल कर आ गया है 62 निकल कर आ गया है। अब 7161 और 62 का HCF ज्ञात कर लीजिए एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। तो अब इतने का HCF हम ज्ञात कर लेते हैं, 3 संख्या दिया था, यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है, यहाँ पर ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं। यानी अब कितने, अब 62 HCF उसका 62 निकल कर आया है, 62, ठीक है गाइस। और आपका क्या बचा 7161 बचा है, और 7161 बचा है ना, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें भाग डालिए, 62 से भाग डालिए, 62 से जब भाग डालेंगे
171 यानी 62 से बड़ा है 7161, बड़ा है ना। तो इसमें भाग डालेंगे 7161 में जब भाग डालेंगे आप तो कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा आपका, देखिए आपको ऊपर हम भागफल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिखते हैं। देखिए 71 में सबसे पहले डालिए तो एक बार में जाएगा, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 11 में से 2 जाएगा तब आपका बचा क्या है, 4 बचा है। क्या बचा है, सॉरी 11 में से 2 जब घटाएंगे तो आपका 9 बचेगा। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर अब 6 है, अब इसको उतार लीजिए। ठीक, उतार लेंगे। अब 62 से 96 में जब भाग डालेंगे तब भी एक ही बार जाएगा तो 62। ठीक, अब जब घटाएंगे 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 6 गया 3, हम 34 में जाएगा नहीं, एक उतार लेंगे। 341 में हम जब भाग 5 बार डालेंगे 62 से तब आपका क्या आ जाएगा, आपका 310 आ जाएगा। उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 310 हो जाएगा। आज जब 341 में से 310 घटाएंगे तो आपका 31 बचेगा, यानी शेष जो बचा है आपका 31 बचा है। क्या शेष बचा है, 31 बचा है। तो अब लिखिए चरण फर्स्ट में यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है गाइस, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से चरण फर्स्ट में देखिए, चरण फर्स्ट में भाजक क्या है आपका, भाज्य क्या आपका 7161 बराबर भाजक क्या आपका 62 है गुणे भागफल क्या आपका 115 है प्लस शेषफल कितना निकला है 31 निकला है। ठीक है, तो शेषफल, चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, अभी 0 के बराबर नहीं है गाइस। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा, हम इसी में सॉल्व करवा रहे हैं, समझ जाइएगा आप। ये आपका जो ब्लैक में लिखा है ये अलग है, यही संख्या अब 3 संख्याओं का था और ये आपका तीसरा अब लास्ट सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो शेषफल 0 है। अब देखिए बचा आपका 31 बचा था, तो 31 बचा, 31 से भाग किस में डालेंगे, 62 में डालेंगे, क्योंकि इससे जब भाग डालेंगे शेषफल 31 बचा है तो जिससे शेषफल बचता है उसी में भाग डालते हैं। ठीक, 31 में 2 बार कट जाएगा, 31 दूना 62 होता है, कट गया, यानी अब देखिए 2 बार में कट गया। तो अब क्या हुआ, चरण दूसरा में लिखिए, चरण दूसरा क्या है आपका, चरण दूसरा में 62 बराबर 31 गुणे 2 प्लस 0, यानी चूंकि शेषफल जो है, शेषफल 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया शेषफल। तो अब जिससे 0 के बराबर आया है वही आपका HCF, यानी 31 से 0 के बराबर आया है तो 31 है आपका तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। ठीक है, तो 31 आपका तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो अब आप लिख लीजिए, अतः लिख सकते हैं, अतः क्या क्या दिया था, 92 690 कामा 73,73,178 और 7161। ठीक है गाइस, का HCF बराबर हो जाएगा 31, यही आपका आंसर है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में हम आपका तीसरे ही क्वेश्चन तक रहने देते हैं। आपका अगले वीडियो में आपको और ज़्यादा सॉल्व कराया जाएगा, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चनों को तब तक तैयार कर लीजिए और आपका अगला क्वेश्चन भी आपका जल्द ही सॉल्व होने वाला है। आज इसकी वीडियो के बाद आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को सपोर्ट करिए, हमको सपोर्ट करिए, आप सबको पढ़ाने के लिए हम मोटिवेट होते रहें। ठीक है गाइस, तो अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का, बेल आइकन घंटी प्रेस करेंगे तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा।